तो नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। 11:30 है यानी 11:30 है और मार्केट काफ़ी निकल चुका है। अगर हम निफ्टी 50 को उठा के देखें या सेंसेक्स को उठा के देखें तो मार्केट का क्या बिहेवियर अगर आज देखते हैं, तो कुछ तो मार्केट ग्रीन और कुछ रेड लग रहे हैं और स्टॉक में ट्रेड करना है, स्टॉक सिलेक्शन करना है इंट्राडे में कि कौन से स्टॉक सबसे बेस्ट है जो वन साइडेड स्टॉक हो। तो मार्केट कुछ खास तो नहीं किया, गैप इस फ्लैट खुल के नीचे गया है, ऊपर गया है, फिर यहाँ से अगर देखें तो मार्केट कंसोलिडेशन ही किया। अगर इस ज़ोन को उठा के देखें तो मार्केट साइडवे रहा है। और हमें स्टॉक में ट्रेड करना है और स्टॉक में ट्रेड करने के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि स्टॉक सिलेक्शन यानी डायरेक्शन और स्ट्रेंथ और मैं आपको क्यों कहता हूँ देखो, ये स्टॉक में ट्रेड करने के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होता है डाटा रीड करना। देखो, डाटा रीड करना हर ट्रेड में इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन इंडेक्स में क्या होता है ना, इंडेक्स में चेंजेस डाटा पकड़ने होते हैं कि भई चेंजेस क्या हो रहे हैं, बदलाव क्या हो रहे हैं, लेकिन स्टॉक में चेंजेस डाटा पकड़ने नहीं होते। तो सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं जैसे आपने जाना कि स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है इंट्राडे में, स्टेप बाय स्टेप समझिए क्योंकि स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए आपको डायरेक्शन, स्ट्रेंथ सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। देखो, मार्केट में सिर्फ आपको डायरेक्शन या स्ट्रेंथ समझने के लिए सेलर और बायर का सेंटीमेंट समझना होता है। बाकी जो भी आपको कोई देखो, आपको बताने वाले कोई 2 बजे की स्ट्रेटजी बताता है, कोई ढाई बजे की स्ट्रेटजी बताता है, कोई 9 बजे की स्ट्रेटजी बताता है, कोई बोलता है कल का वॉल्यूम देखो, कोई बोलता है पीसीआर देखो, कोई बोलता है डबल बॉटम देखो, कोई कुछ भी बोलता है। मैं कहता हूँ आप एक जो बेसिक मार्केट का होता है कि अब एक सेलर क्या चाह रहा है मार्केट में, बायर क्या चाह रहा है। अब बायर का काम क्या काम होता है, सेलर का क्या काम होता है, बस इनका सेंटीमेंट जान लो बस। प्राइस एक्शन एक मॉनिटर है। मॉनिटर में जो आपको दिखाया जाता है वो आपको दिखता है, लेकिन जो एक्चुअल होता है वो क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आने वाले समय में क्या डबल बॉ वंस एक डबल बॉटम पैटर्न बना, आप उसपे सोचोगे ये ऊपर जाएगा, लेकिन उसमें स्ट्रेंथ ही नहीं थी, ऊपर जाएगा नहीं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम डाटा देखते हैं, मीन्स डाटा हम यहाँ पे देखते हैं। कोई भी डाटा उठाते हैं, भारत फोर्ज है, भारत फोर्ज में कॉन्ट्रैक्ट 3000 है, 1000 ठीक है, इसमें बुलिश ट्रेड बनाया जा सकता है। एग्ज़ैक्टली फिर से वही दाल भारत है और जैसे दाल भारत है, इसमें देखो अब क्या इसमें ट्रेड किया जाता है, देखो, इसमें इस स्टॉक में स्ट्रेंथ तो बुलिश है, बट इसमें बुलिश ट्रेड नहीं किया जा सकता। अब आप इस पे चाहे प्राइस एक्शन फिर से मैं कहूँ, चाहे इस स्टॉक में आप प्राइस एक्शन फॉलो करो, चाहे डबल बॉटम, चाहे 2 बजे स्ट्रेटजी, चाहे 3 बजे, या कुछ भी स्ट्रेटजी फॉलो करो, बट ये स्टॉक में आपका ट्रेड सही नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका सेंटीमेंट सही क्योंकि इसमें बायर को भी नहीं पता ये स्टॉक किधर जाएगा और सेलर को भी नहीं पता क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन है पुट साइड का और स्ट्रेंथ है बुलिश साइड का। तो मार्केट थोड़ा बहुत क्या होगा, बेयरिश रहा होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा इसकी बेयरिश स्ट्रेंथ भी नहीं है। एक्ज़ैक्टली अगर आप यहाँ पे देखो दाल भारत पे, एक्ज़ैक्टली आप यहाँ पे मार्केट में ये तो बेयरिश तो है, लेकिन इसकी बेयरिश स्ट्रेंथ भी नहीं। यही चीज़ मैंने आपको बोला था, बेयरिश तो जा रहा है लेकिन इसकी स्ट्रेंथ भी नहीं। तो रिवर्सल के चांसेस ज़्यादा है। तो आप किधर भी ट्रेड लोगे, बेयरिश लियोगे तो बेयरिश स्टॉप लॉस, बुलिश लियोगे तो बुलिश स्टॉप लॉस। यही तो चीज़ें होती हैं। यही तो आपको समझना है कि हमें वन साइडेड स्टॉक पिक करना है। वन साइडेड स्टॉक में ये चीज़ ये होता है कि टारगेट मिलने की आपकी 99% प्रोबेबिलिटी होती है, बट अगर बाय चांस अगर आपको टारगेट नहीं भी मिलता है, तो वन साइडेड ही रहता है। मतलब आपको कॉस्ट टू कॉस्ट ही निकलना पड़ेगा, आपके अगेंस्ट नहीं जाता है। अब हम बात करते हैं मार्केट में कि हमें एक स्टॉक पिक करना है जो एक तरफा हो, वन साइडेड हो। तो फिर से मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, सेलर और बायर का सेंटीमेंट हम 2 लोगों को देखते हैं। सेलर को जो हम एक जज करते हैं यानी पीसीआर, ठीक है? पीसीआर, सेलर 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं हमारे कॉल सेलर जिसको हम सी बोलते हैं, एक होते हैं हमारे पुट सेलर जिसको हम पी बोलते हैं और इसके दोनों का रेशियो निकालते हैं यानी पीसीआर बाय मिस्टेक सीपीआर नहीं पीसीआर, पुट सेलर, कॉल सेलर। पुट सेलर मार्केट में सपोर्ट क्रिएट करते हैं, मार्केट को नीचे जाने से रोकते हैं और कॉल सेलर मार्केट को ऊपर जाने से रोकते हैं। लेकिन बायर जो होते हैं, यानी जो सीपीआर होते हैं हमारे, सीपीआर होते हैं, वो एग्ज़ैक्टली मार्केट को ट्रैवल कराते हैं। यानी कॉल बाइंग जो होती है, वो मार्केट को ऊपर ले जाते हैं और पुट बाइंग जो होती है, मार्केट को नीचे ले जाते हैं। सिंपल सी बात है। अब जैसे मैंने आपको एक स्टॉक दाल भारत को उठा के दिखाया कि इसमें ट्रेड नहीं किया जा सकता, तो फिर किसमें ट्रेड किया जा सकता है? अब क्या ज़ोन होता है, क्या वॉल्यूम स्ट्रेंथ होती है, क्या पीसीएस, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको हम कभी बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूँ कि हमें देखना कैसे है? अब हमें एक स्टॉक सिलेक्शन के लिए हमें 200 प्लस स्टॉक में एक स्टॉक पिक करना है जो वन साइडेड हो। अब जैसे मैंने आपको एग्ज़ैक्टली सीट्स दिया है जहाँ पे हम बात करते हैं लास्ट तक। तो फाइनली हम बात करें अगर मार्केट के ओवरऑल मार्केट में तो आपको ग्रीन लग रहा है। लेकिन अगर आईटी सेक्टर मार्केट में परफॉर्म नहीं कर रहा है, एनर्जी सेक्टर परफॉर्म नहीं कर रहा है और रियल्टी सेक्टर भी परफॉर्म नहीं कर रहा है। अगर कोई परफॉर्म कर रहा है तो केमिकल सेक्टर में कुछ खास मोमेंटम है। जैसे आर्टिन हो गया, वो भी उतना अच्छा नहीं। एसआरएफ 2.32%, टाटा सीमेंट हो गया एंड यूपीएल एक अच्छा स्टॉक परफॉर्म किया है। तो मेटल सेक्टर भी अच्छा परफॉर्म किया है अगर आप देखोगे तो सारे जेएसएल, एनएमडीसी, कोल इंडिया। तो हमें एक स्टॉक पिक करना है। और जैसे मैंने बताया सीपीआर एक बायर होते हैं, पीसीआर एक सेलर होते हैं। सेलर का काम होता है मार्केट को ऊपर या नीचे जाने से रोकना और बायर का काम होता है मार्केट को ऊपर ले जाना, सेलर को नीचे ले जाना। अब हमारे यहाँ पे 200 प्लस स्टॉक है। अब हमने वहाँ पे ऑप्शन चेन में जैसे हमने बोला कि हम एक-एक डाटा देख के बताते हैं कि वहाँ क्या मूवमेंट होगा। लेकिन हम यहाँ पे सारे स्टॉक का डाटा एक साथ है जिससे हम ये समझ सकते हैं कि किस स्टॉक का सबसे बेस्ट डाटा है। एंड अगर हम बात करें तो ऑटो में भी अच्छा ही परफॉर्म कर रहा है, ऑटो सेक्टर भी अच्छा ही चल रहा है। अगर आप देखो तो टीआई इंडिया अच्छा चला है, 54 पॉइंट चला है 2%।
के आसपास। स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी, टीआई इंडिया में स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी है और स्ट्रेंथ इसमें भी अच्छी है टीवीएस मोटर में। लेकिन शायद इसका उतना, अगर हम देखें कि क्या पीसीआर क्या सीपीआर है, अगर हम बात करें तो टीवीएस मोटर में, तो टीवीएस मोटर का मार्केट मूवमेंट तो क्या है, लेकिन पीसीआर देखो गिर रहा है, तो उतना साइडवे, सीपीआर बढ़ रहा है, तो मतलब मार्केट साइडवे है, तो फिर इसको हम थोड़ा-सा अवॉइड ही करेंगे। एक्ज़ैक्टली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सीपीआर भी कंसोलिडेशन ही कर रहा है। तो बाकी हम बात करते हैं, हमें इतने सारे स्टॉक में हमें एक स्टॉक पिक करना है, लास्ट तक बने रहिए। प्लीज़ नए चैनल को, तो फाइनली जब हम बात करते हैं सीपीआर की, यानी ये बायर और ये सेलर, अब हमें देखना है कि सबसे अच्छे सीपीआर किस स्टॉक में, अगर सबसे ज़्यादा अगर आप देखोगे तो सीपीआर की बात करें तो एक एसआरएफ में है, जो आपको दिख ही रहा होगा 4.472 का चेंजेस है एसआरएफ में। तो अगर आप देखोगे पीसीआर में, तो पीसीआर इसका 0.46 का है और फिर आईआरएफ से भी है। तो एक बार हम एसआरएफ को एक बार चेंजेस डाटा को देखते हैं कि भई हमें सबसे बेस्ट स्ट्रेंथ, बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है इसकी, 4 गुना वॉल्यूम है एसआरएफ में। तो बायर तो इंटरेस्टेड लग रहे हैं, क्या पीसीआर इंटरेस्टेड है? तो पीसीआर तो आपको दिख रहा होगा कि पीसीआर तो गिर ही रहा है। एंड ऑप्शन चेन में भी एक बार एसआरएफ को हम देखते हैं कि ठीक है, एसआरएफ में स्ट्रेंथ तो बहुत अच्छी है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट तो पूरा का पूरा ग्रीन है, 28,344 एंड 5,000 मात्र है। तो आपको पता है 4 गुना कॉल बायर है यहाँ पे। लास्ट तक फाइनली एसआरएफ में देखो क्या होता है, एसआरएफ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एसआरएफ में पीसीआर गिर रहा है, मतलब पीसीआर का काम क्या होता है, मार्केट को ऊपर या नीचे जाने से रोकना। मतलब सेलर क्या कर रहे हैं, मार्केट को ऊपर जाने से रोक रहे हैं, लेकिन पीसीआर का क्या काम होता है, अगर आप यहाँ पे पीसीआर उठा के देखो तो मार्केट का पीसीआर क्या कर रहा है कि बढ़ रहा है। ठीक है, मार्केट का पीसीआर ठीक है, इंक्रीज हो रहा है, मार्केट के साथ साथ बहुत तेजी से तो नहीं, लेकिन इंक्रीज हो रहा है, लेकिन ऑलरेडी 5 गुना इसमें पायर है। मॉर्निंग में अगर आप देखो तो इसमें 2.5 था, लेकिन 3 गुना मार्केट सिर्फ जो वॉल्यूम आया है आज के दिन आया है, तो मतलब पीसीआर इंक्रीज हो रहा है। तो ये इसमें हमें ट्रेड लेने से ये फायदा है कि वन साइडेड स्टॉक है, या तो ये कंसोलिडेशन करेगा या तो ये ऊपर जाएगा, हमारे अगेंस्ट नहीं जाएगा। तो इतना तो है कि हम सेफ है इसमें, लेकिन ऑलरेडी इतना ज्यादा वॉल्यूम आने के बाद क्या चार्ट है इसका एग्जैक्टली ये मार्केट में, सबसे पहले इसको हम वन डे टाइम फ्रेम में लगाएंगे। आपको मैंने इसको चूज क्यों किया, एसआरएफ को अगर आप देखोगे तो 4.72% का चेंज है सीपीआर, और पीसीआर बहुत घटा है, तो मतलब मार्केट ऊपर जाना चाह रहा है, लेकिन इसको बड़ी मशक्कत करना पड़ रहा है। अब इसको हम हॉरिजॉन्टल जोन की बात करें तो हम वन डे टाइम फ्रेम का हॉरिजॉन्टल जोन क्या डिसाइड कर सकते हैं, एग्जैक्टली ये कैंडल्स का बॉडी, ये हम हॉरिजॉन्टल जोन लेंगे, इसके बाद हम आएंगे 5 मिनट टाइम फ्रेम में, एग्जैक्टली ये। तो हम नेक लाइन की बात करते हैं, तो नेक लाइन हमारा क्या होने वाला है, तो नेक लाइन हमारा एग्जैक्टली नेक लाइन हमारा ये हो जाएगा। अब हम बात करते हैं गैन कैलकुलेटर की, कि गैन कैलकुलेटर को एक बार देख लेते हैं, गैन कैलकुलेटर की बाइंग जोन में मार्केट में कौन सा है। तो एसआरएफ का हॉरिजॉन्टल ज़ोन का प्राइस क्या है? हॉरिजॉन्टल ज़ोन का प्राइस 2920 का है। तो गैन के हिसाब से कहाँ पे बाइंग होगी? 2920, 2920 कैलकुलेट करेंगे तो गैन का कहना है भैया 2929 पे जाएगा तो आप बाय कर सकते हो। तो 2929 पे तो ऑलरेडी जा चुका है, देखो 2925 अभी चल रहा है। लेकिन जब 2920 को क्रॉस किया था तो ये 2932 तक गया था, लेकिन 2941 का टारगेट नहीं मिला था। और मार्केट में इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होने के बाद मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है। ये कंसोलिडेशन क्यों कर रहा है? एक्ज़ैक्टली अगर आप देखोगे तो ये 10 बजे से साइडवे है। 10 बजे से साइडवे है। क्यों साइडवे है? क्योंकि यहाँ पे आपको देखो सेलर गिरा रहा है मार्केट को, मतलब सेलर रोक रहे हैं। मार्केट में पूरा ताकत लगा, देखो मार्केट में 2 लोग होते हैं, एक बायर होते हैं, एक सेलर होते हैं। सेलर का काम होता है मार्केट में रोकना। तो सेलर का मार्केट में अगर ये पीसीआर बढ़ता होता तो मार्केट को नीचे जाने से रोकते, तो सपोर्ट मजबूत होता, लेकिन यहाँ पे पीसीआर गिर रहा था, मतलब रेजिस्टेंस मजबूत हो रहा है। लेकिन उसी ताकत से यहाँ पे बायर बढ़ रहे हैं, मतलब एक बस है, एग्जांपल के तौर पे एक बस है, ठीक है। अब उस बस में पैसेंजर जो है सारे आग 90% आगे जाने के लिए चढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसको बस को आगे जाने से रोकने वाले की भी संख्या बढ़ती जा रही है। तो ये क्या होगा, या तो ये बस इसी एक जोन पे कंसोलिडेशन कर जाएगा यहाँ पे, नहीं तो हल्का सी ये कमजोर हुए और बायर और ऐड हुए तो ये जब ब्रेक करेगा तो बहुत तेजी से ऊपर जाएगा, क्योंकि इसमें स्ट्रेंथ बहुत है। तो मेरे हिसाब से इसमें यही है, या तो हम कॉस्ट टू कॉस्ट रह जाएँगे इसी ज़ोन पे, या तो ब्रेक करेगा तो एक अच्छा मूवमेंट आएगा। हमारे अगेंस्ट नहीं जाएगा, तो हमें इस पे रिस्क बिल्कुल भी नहीं है, इस तरीके के स्टॉक में। और स्ट्रेंथ तो भर-भर के टॉप 200 स्टॉक में टॉप पे है ये। आप वैसे तो ये सीरीज़ सीमेंट्स में भी है 0.70, लेकिन शायद इसका बहुत डाउन है 6.6 लेकिन उतनी अच्छा मुझे लगे नहीं है। 4.72 क्योंकि इसका सीपीआर कंटिन्यू इंक्रीज़ हो रहा है, तो मैं इस पे पहले ट्रेड ले लेता हूँ। लास्ट तक मैंने ये ब्रेक करेगा तो एक बड़ी कैंडल्स बना के मूवमेंट आएगा, और नहीं ब्रेक कर पाएगा तो इसी पे, तो फाइनली सारा पे मैंने 100 क्वांटिटी बाय किया है। ₹58,440 का फंड लगा है। 58,000 में 100 क्वांटिटी। एंड अब बात कर लेते हैं टारगेट की। हमारी बाइंग प्राइस एग्ज़ैक्टली ₹23.50 पे हुई है, ₹2923, और हमारा टारगेट पॉइंट क्या होने वाला है, 2945। प्राइस एक्शन के हिसाब से हमारा टारगेट 2945 का मिल रहा है, ठीक है? प्राइस एक्शन के हिसाब से हमारा टारगेट ये डिसाइड हुआ, भाई ये टारगेट होगा हमारा 2943। लेकिन गैन कैलकुलेटर का कहना है कि आप अगर 2900 को क्रॉस करता है तो 2941 का टारगेट रख सकते हो, तो हम 2941 का टारगेट ये वाला रख, एक्चुअली ये टारगेट। तो 7 100 क्वांटिटी है तो हमारे पास 17-18 पॉइंट का टारगेट है, और अगर ये भी देते तो हमारे पास 17-1800 ईज़िली से प्रॉफिट हो जाएगा। एक बार नेक लाइन को क्रॉस करेंगे तो जल्द ही हमें टारगेट मिलेगा।
बट मैं श्योर हूँ इस पे, इंतज़ार करते हैं लास्ट तक बने रहिए, वेट करते हैं। मैं 100% श्योर हूँ कि या तो ये साइडवे रहेगा या तो ये टारगेट देगा। इस चीज़ का तो क्योंकि इसमें बाइंग बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है। ऑलरेडी अगर देखोगे मॉर्निंग में मार्केट अच्छा 28-59 से सीधा 2920 और इसके बाद कंसोलिडेशन कर रहा है। लेकिन इसको ब्रेक करता है तो एक अच्छा प्रॉफिट। तो फाइनली जो ट्रेड लिया है इस पे मैंने बोला ना कि या तो ये कंसोलिडेशन करे जाएगा, नहीं तो अगर इसको ब्रेक किया तो फिर बहुत स्पीड पे टारगेट देगा। मीन्स अगर हम यहाँ पे देखें तो बहुत अच्छा इसमें एसआरएफ में स्ट्रेंथ 4.72 की। और हमने एक चीज़ ये भी देखा था एसआरएफ के बारे में कि हमने केमिकल सेक्टर में देखा था कि केमिकल सेक्टर सबसे अच्छा चला भी है। 1% का अगर आप यहाँ पे एसआरएफ को देखोगे तो सबसे ज़्यादा इसमें एसआरएफ में ही स्ट्रेंथ है 4.71 की। अगर हम यहाँ पे देखते हैं वॉल्यूम सीपीआर में सबसे ज़्यादा एसआरएफ फर्स्ट पे है। यानी फर्स्ट सेक्टर से फर्स्ट स्टॉक है। तो आप समझ सकते हो 2.5% चला भी है। थोड़ा-सा साइडवे हो गया यहाँ पे क्योंकि सेलर दबाव बना रहे हैं। अब यहाँ पे सेलर को एक बार हम रिफ्रेश करते हैं एसआरएफ को फिर से देखते हैं एसआरएफ। ओके, तो एसआरएफ में रीज़न यही है कि थोड़ा-सा पीसीआरटी से इंक्रीज़ हो रहा है। आपको पीसीआर दिख रहा है, गिरते हुए नज़र आ रहा है। मतलब सेलर पूरी ताकत लगा रहे हैं कि हम इसको जाने नहीं देंगे और बायर भी बोल रहे हैं कि हम इतनी स्ट्रेंथ है, कब तक रोकोगे? अब ये है कि ठीक है, स्ट्रेंथ है, तो हमने इस पे ट्रेड लेने का एक ही रीज़न था कि भई चलो ठीक है, अगर टारगेट नहीं देता तो साइडवे हो जाएगा, मीन्स हमारे अगेंस्ट नहीं जाएगा और अगर ब्रेक कर गया, तो बहुत अच्छा टारगेट देगा। तो 27-28 चल रहा है और याद है हमने 23.50 पे बाय किया था, नीचे जब आया था तो। अभी तो कह सकते हो 3-4 पॉइंट का प्रॉफिट हो ही रहा है। हमने 23 पे बाय किया था एग्ज़ैक्टली, अभी 25 चला। अगर ब्रेक किया तो हमारा 40 का टारगेट है और इंतज़ार करते हैं एक्चुअली आपको लग रहा है छोटा टारगेट लेकिन टारगेट है बड़ा, तो वेट करते हैं, देखते हैं लास्ट तक बने प्लीज़ नेक्स्ट। तो फाइनली पीसीआर गिर रहा है बट सीपीआर स्टेबल है, ना बढ़ रहा है, ना घट रहा है। मीन्स स्ट्रेंथ तो बहुत ज़्यादा है, वो चीज़ हमने इस स्टार्टिंग में ही देख लिया था कि सारफ में 4.72 की स्ट्रेंथ है और 2.48 का चेंजेस भी हुआ है। मतलब इसका चूज़ करने का एक रीज़न और भी है कि बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए, यानी 3% 4% नहीं चला है। तो और एक रीज़न ये है कि वन साइडेड स्टॉक है, या तो बुलिश जाना है, या तो एक ही जगह पे स्टक रहना है, या तो यहाँ पे कंसोलिडेशन करना है, या तो इसको ऊपर ही जाना है। तो 23 की बाइंग है और लास्ट हाई ये 28 तक गया है। एक बार इसको ब्रेक कर दे तो अभी समय तो है 2 से ढाई घंटा लेकिन देखते हैं। इसी रीज़न से मैंने इसको स्टॉक को चूज़ किया कि वन साइडेड है, रिस्क नहीं है इस पे।
तो फाइनली इसमें जो कि ट्रेड लिए है अभी बहुत देर से मॉर्निंग से ही जब से ट्रेड लिए वेट कर रहे हैं कि नेक लाइन को एक बार क्रॉस कर दे। बायर तो पूरे इंटरेस्टेड है ले जाने के लिए लेकिन फुल ऑफ फुल सेलर इसका पीसीआर की अगर बात करोगे ना ये सारा को एक बार हम रिफ्रेश करते हैं एंड पीसीआर की बात करोगे ना तो एग्जैक्टली देखो ये गिर रहा है। ये कहीं से भी हल्का सा भी सपोर्ट ले लेना तो देखो एग्जैक्टली आपको ब्लू लाइन नीचे जाते हुए दिख रही है, रेड लाइन ऊपर जाते हुए दिख रही है। मैंने इसको स्टॉक को चूज़ इसलिए किया था क्योंकि इसमें स्ट्रेंथ बहुत है। कभी-कभी आप देखते होंगे कि पूरा दिन मार्केट साइडवेज रहता है, अचानक से ढाई बजे 2 बजे के बाद क्या हो जाता है उसमें बहुत बड़े मूवमेंट आ जाते हैं। सेम वो स्टॉक ऐसे ही है, स्ट्रेंथ तो बहुत है बट इसको सेलर पूरी ताकत लगा के रोक के रख के जाने नहीं दे रहे। हल्का-सा अगर पीसीआर कहीं सपोर्ट ले लेना, तो ये निकल जाए। अभी तो 1:56 है और समय भी है लेकिन अब क्या ही कह सकते हो, या तो कंसोलिडेशन करेगा ऑलरेडी पूरा साइडवे ही है। अब अ, नहीं मिलेगा टारगेट तो कॉस्ट कॉस्ट निकल ही जाएँगे बट अगेंस्ट तो हमारे नहीं जाने। ये इस चीज़ के लिए मैंने इसको चूज़ किया कि ठीक है, हम ट्रेड ले रहे हैं या तो टारगेट मिलेगा या तो हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट हम निकलेंगे। तो वेट करते हैं। तो फाइनली टारगेट हिट किया, पोज़ीशन में स्क्वायर ऑफ कर ये होता है कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है और याद होगा सुबह से वेट कर रहे थे और मैंने बोला था कि बायर हल्का-सा पोज़ीशन वैसे मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया और मैंने थोड़ा-सा नीचे एग्ज़िट कर पाया। एग्ज़ैक्टली गया तो ये 42 तक था लेकिन मैं जो एग्ज़िट कर पाया 30 20 39 पे एग्ज़िट किया और आपको जो मैं एक चीज़ बोल रहा था कि बायर पूरा मार्केट को ऊपर ले जाना चाह रहे हैं, बट सेलर नहीं जाने दे रहे। एग्ज़ैक्टली मैं आपको एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताता हूँ कि जैसे आप भागना चाह रहे हो, दौड़ना चाह रहे हो, बट आपके कोई पीछे से पकड़ के रखा है, तो आप क्या करोगे? आप पूरी ताकत लगा लेकिन हल्का-सा अगर ढीला होगा, तो आप स्पीड में भागोगे। तो सेम ये स्टॉक वही है, अभी तो 42 चल रहा है। हमने ट्रेड लिया था यहाँ पे कंसोलिडेशन करते-करते काफ़ी देर से इंतज़ार कराया। फाइनली मैंने भी उम्मीद छोड़ दी थी कि ठीक है यार, कॉस्ट टू कॉस्ट ही निकलेंगे, बट अ एक कैंडल्स में टारगेट दिया और मैंने आपको एक चीज़ बोला था कि ये ब्रेक करेगा तो एक कैंडल्स में टारगेट देने की क्षमता रखता है। तो फाइनली वैसे ही हुआ। तो इसीलिए कहता हूँ कि बायर स्ट्रेंथ आप कोई भी ट्रेड लेते हो, लेकिन आपको डायरेक्शन और स्ट्रेंथ मैंने इस स्टॉक को चूज़ करने का रीज़न यही था कि भई स्ट्रेंथ तो बहुत अच्छी है। 4.72 की स्ट्रेंथ है। बायर तो भर-भर के हैं तो ठीक है। सेलर नहीं है बस यहाँ पे सेलर सपोर्ट नहीं ले रहे थे। लेकिन अगर आप एसआरएफ में देखो तो प्रेजेंट टाइम में थोड़ा-सा भी हल्का-सा सपोर्ट लिए एग्ज़ैक्टली यहाँ पे मार्केट में। हल्का-सा बायर सपोर्ट लिए एग्ज़ैक्टली यहाँ पे। हल्का-सा बायर सेलर सपोर्ट लिए मतलब हल्का-सा पुट सेलर ऐड हुए, पीसीआर कमज़ोर हुई, मार्केट ऊपर निकल गया। बस यही ब्लू लाइन नहीं जाने दे रहा था। बाकी बायर तो भर-भर के थे। बस में पैसेंजर तो थे बट जाने नहीं दे रहे थे बस। तो फाइनली पोज़ीशन मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया। इसी तरीके से मैं कहता हूँ ना कि स्टॉक में जब आप ट्रेड करते हो तो मैं कहता हूँ कि ठीक है, लॉस तो आप छोड़ ही दो, 10 में से 8 से 9 ट्रेड प्रॉफिट में जाएँगे, जो अगेंस्ट भी जाते हैं वो आपके कॉस्ट टू कॉस्ट कहीं न कहीं निकल ही जाओगे आप। तो धन्यवाद आपका, शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए, बहुत इंतज़ार कराया। मॉर्निंग से मार्केट में हम ट्रेड स्टॉक में लेके रखे थे, 42 की चल रहा है और याद होगा गैन कैलकुलेटर का जो बाइंग ज़ोन था हमारा अ, ये था 2941 का 2941 पे एग्ज़िट कर रहा था, 42 का टारगेट था हमारा। लेकिन हमने 40 का ही 41 का ही रखा था और मैंने 39 पे ही एग्ज़िट कर पाया। एक्ज़ैक्टली जब आप मार्केट प्राइस में बेचते हो तो आप ₹1 ₹2 पहले ही सेल हो जाता है और जीडीटी ना लगा के रखो तो। और दूसरी चीज़ हमने 23 पे बाइंग किया था। टोटल हमें 16-17 पॉइंट मिला 100 क्वांटिटी में। तो कल मिलते हैं न्यू ट्रेड आई थिंक कल तो सैटरडे मंडे को मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू शेयर आपको सीखना है तो सारी चीज़ें स्टॉक मार्केट से रिलेटेड तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है आप उसे व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं 6 मंथ की क्लासेस में स्टॉक इंट्राडे कैसे करना है स्टॉक ऑप्शन चेन इंडेक्स ऑप्शन चेन ऑप्शन सेलिंग ऑप्शन बाइंग स्टॉक फंडामेंटल आईपीओ ए टू जेड सारी चीज़ें स्टॉक मार्केट से रिलेटेड तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है आपसे व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं 6 मंथ की क्लासेस में धन्यवाद आपका शुक्रिया